नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे मनुस्मृति के बारे में, क्योंकि मनुस्मृति पे वर्तमान समय में चर्चा का विषय बना हुआ। कारण है कि एक पत्रकार हैं, कोई यादव जी हैं, इनके द्वारा रिपोर्टिंग किया जा रहा था, यानी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं कि जब ये लखनऊ में थे तो ये लोगों के द्वारा ओपिनियन ले रहे थे संविधान के बारे में और मनुस्मृति के बारे में। तो एक शर्मा जी हैं, शर्मा जी बहुत ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। कारण ये था कि जब ये पत्रकार साहब जाते हैं उनके पास, और शर्मा जी का बहुत बड़ा शॉप है, यानी वो मतलब चाट समोसा कुछ बनाते होंगे, तो वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद पूछते हैं कि शर्मा जी एक बात बताइए, मनुस्मृति सर्वोच्च है कि संविधान सर्वोच्च है? तो शर्मा जी के द्वारा ये कहा गया था कि नहीं, हमारे लिए मनुस्मृति सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च नहीं है। संविधान बनाया गया था, लेकिन मनुस्मृति मतलब भगवान के द्वारा बनाया गया था, इनका ये मत था। और इनका मत था, यानी बहुत से ऐसा समाज है, बहुत ऐसे कम्युनिटी है जो कहती है कि मनुस्मृति सर्वोच्च है और मनुस्मृति ही संविधान है। तो आज हम लोग जानेंगे आखिर क्यों मनुस्मृति का विरोध एक समाज है, यानी एक वर्ग क्यों सब बहुत ज़्यादा विरोध करता है, और एक वर्ग इतना सपोर्ट क्यों करता है, एक वर्ग क्यों संविधान को मानता है, और एक वर्ग ऐसा है क्यों संविधान को नहीं मानता है, मनुस्मृति को मानता है। इसमें हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को भी जानें, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा ही सबसे पहले मनुस्मृति को जलाई गई थी। तो मनुस्मृति उनके ही द्वारा जलाया गया था, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर से बहुत बड़ा ज्ञानी भारत तो छोड़िए, दुनिया में कोई नहीं हो सकता डॉक्टर अम्बेडकर इतना ज्ञानी, ना अब ना तब। क्योंकि जब देश आज़ाद हो गया तो एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे में पता किया गया कि अगर भारत के सबसे प्रभुत्व और मतलब प्रभावशाली नेता और सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यक्तित्व वाला नेता की पहचान की गई तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर का नाम प्रथम पे आया। इसमें वल्लभ भाई पटेल नहीं आए, जवाहरलाल नेहरू नहीं आए, डॉक्टर अम्बेडकर आए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है। डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया का संविधान पढ़े थे, दुनिया का धर्म पढ़े हुए थे, क्योंकि बौद्धिज्म अपनाने में 20 साल इनको लग गया था। धर्म पे इनका अध्ययन 20 साल का था। लास्ट पुस्तक लिखते हैं बौद्धिज्म पे, जिसके द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मनुस्मृति देखते हैं लिखा कब गया था। मनुस्मृति होता है कि जब जैसे मौर्य वंश था, मौर्य वंश के जो अंतिम जो शासक थे जिनका नाम था बृहदत्त की हत्या की जाती है। उनके जो सेनापति थे उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो जो शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र सिंह, उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की जाती है। हुआ एक, जब शुंग वंश की स्थापना करते हैं तो जितने भी बौद्ध मठ थे, सारे बौद्ध मठों को डिमोलिश कर दिया गया, यानी तोड़ दिया गया इनके द्वारा। तोड़ने के बाद होता है कि सारे बौद्ध मत को तोड़ते हैं, नुकसान पहुंचाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब अशोक थे, अशोक के शासनकाल में 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए गए थे। क्योंकि 84,000 स्तूप का मतलब यह है कि जो बौद्ध धर्म का जो दर्शन है वो 84,000 शब्दों में लिखा गया। इसी आधार पर जो अशोक होते हैं, अशोक बौद्ध धर्म को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। उसमें बौद्ध मठ जो होता है, 84,000 बौद्ध मठ बनाए थे, लेकिन 84,000 नहीं, 84,000 तो छोड़िए, 100 भी बौद्ध मठ नहीं मिलता है। हिंदू धर्म को जो बौद्धिज्म को मानने वाले जो लोग हैं, उनका एक कहना है कि जितने भी मठ थे, और बहुत बड़े दार्शनिकों का, जैसे उसमें स्वामी विवेकानंद आते हैं, उनका एक कहना है कि बौद्ध मठों को तोड़ के हिंदू टेम्पल बनाया गया था, जगन्नाथ मंदिर पे कहते हैं। तो हम लोग आते हैं मनुस्मृति पे। तो जब सारे बौद्धों को मारते हैं पुष्यमित्र शुंग, मारने के बाद होता है कि अब शुंग वंश की स्थापना करते हैं, और उसी समय में एक बहुत बड़े ज्ञानी आते हैं जिनका नाम है मनु महाराज। महाराज मनु के द्वारा, एक ब्राह्मण समाज से भी आते हैं, मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखी जाती है। क्योंकि अगर मनुस्मृति का आप संधि भी छेद करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है मनु धन स्मृति। मनु के द्वारा जो स्मृति है, जो उनके दिमाग के द्वारा कृत्य है, जो उनके दिमाग का विचार है, उसी को संविधान के तौर पर माना गया। इसमें बहुत सी बातें खराब लिखी गई थी। जैसे इसमें कहा गया है कि विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह का जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि 40 साल की लड़की होगी और 40 साल का लड़का होगा, 9 साल और 10 साल की बेटी होगी, लड़की होगी, तो उसका विवाह किया जा सकता है। इसमें शूद्रों के बारे में बहुत गलत बातें लिखी गई हैं, महिलाओं के बारे में गलत बातें लिखी गई हैं। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर को हर महिला भारत में जितनी महिलाएं होंगी, सबसे उठते हुए डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो देख के और उसको नमस्कार करना चाहिए कि हे डॉक्टर अम्बेडकर, आप भारत में पैदा हुए, अगर आप पैदा नहीं हुए तो हम घूंघट में मर जाते। भारत की महिलाएं अगर डॉक्टर अम्बेडकर पैदा नहीं होते, सारे लोग होते, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल सब होते। अगर डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में नहीं होते तो इस महिलाओं की स्थिति आज भी वो लोग घूंघट में मर जाती, सती प्रथा में जल के मर जाती। डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे फेमिनिस्ट लीडर हैं जो महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कि महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाते हैं। जब ये लोग नहीं माने तो ही डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री थे, कानून मंत्री का पद छोड़ते हैं। तो वो भी महिलाएं डॉक्टर अम्बेडकर को गाली देती हैं। जो महिला उनके वजह से समाज में बोल रही है, चल रही है। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो क्या महिलाएं कोई IAS बन जाती?
पढ़ने का अधिकार नहीं था, नहीं पढ़ पाती, बोल नहीं पाती, घूंघट में, ज़िंदगी घूंघट में मर जाता है, बीत जाता है आपका। लेकिन महिलाएं नहीं समझती है। महिलाओं के अंदर क्या है ना कि महिलाओं को एक अलग तरीके से रेडी करा जाता है हर वर्ग में। उसको लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे दुश्मन है। तुम शर्म करो, डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हारे सबसे बड़े कोई सबसे बड़ा विचारक तुम्हारे लिए कोई अच्छा व्यक्ति है तो डॉक्टर अम्बेडकर बहुत ऐसा बात जो 2 मिनट में आदमी नहीं बता सकता है। तो मनुस्मृति पे आते हैं। मनुस्मृति की स्थापना की जाती है, उसमें महिलाओं के बारे में गलत बातें लिखा जाता है, शूद्रों के बारे में गलत बातें लिखा जाता है, लेकिन उसमें अछूतों की बात नहीं की जा रही है। शूद्र अलग थे, अछूत अलग थे। अगर आप मिलाएंगे, क्योंकि अगर शूद्र की परिभाषा देखेंगे तो शूद्र में जो वर्तमान समय में जो संवैधानिक रूप से 3 से 4 हज़ार जातियाँ हैं उसमें उसको लाया गया था। अछूतों की तो बात ही नहीं करते। मनु महाराज अछूतों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जुबान खराब हो जाएगा ना। इसमें कहा गया है कि अगर कोई ब्राह्मण समाज का आदमी है, अगर कोई शूद्रों का नाम ले लेता है तो उसको जाके सबसे पहले अच्छा बात सुननी चाहिए। मतलब कान में अच्छा ब्राह्मणों की बात सुननी चाहिए। तो कान में शीशा डाल दो, जबान काट लो, तो कहीं बैठो तो उसको मतलब बहुत सारी समस्याएं थी। इसी भारत में दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। पढ़ना तो छोड़ दीजिए, चलने का, उसके जमीन जायदाद किसी पे अधिकार नहीं है। उसको जब चल रहा है, जिस देश का एक व्यक्ति चल रहा है तो उसके आगे मटका लगाया गया, पीछे झाड़ू बांधा गया है। इस चीज़ का डॉक्टर अम्बेडकर विरोध करते हैं। और यही चीज़ वो पूछ रहे थे, जो अमित यादव करके उनका नाम है, यही पूछ रहे थे कि संविधान सर्वोच्च है कि मनुस्मृति सर्वोच्च है। वो कह रहे हैं कि नहीं, मनुस्मृति सर्वोच्च है। सही बात है, जिसको जिस चीज़ से लाभ मिलता है उस चीज़ का सपोर्ट करता है, वो उनका मत है। और हमारा मत है कि संविधान अगर हमारा नहीं होता तो हमारे बाप कहीं किसी के दरवाजे पे बेगारी कर रहे होते और हम एक टी शर्ट पहन नहीं पाते, क्योंकि इसी देश में हमें सब कुछ था। पानी पीने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं, चलने का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं है। और कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं वो पशु के बराबर होता है। पशु कहने का मतलब जानवर के समान है। तो इस देश में हम लोग थे, तो डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए और कुछ ऐसा 85-86% समाज के लिए पूजनीय है। और संविधान नहीं होता तो यादव का बेटा आज भी दूध बेच रहा होता, और यादव का बेटा दूध बेच रहा होता, भंगी का बेटा लाइटिंग उठा रहा होता, और चमार का लड़का चमड़ा का काम कर रहा था, किसी के दरवाजे पे काम कर रहा होता। तो पासवान जी का बेटा आज भी सुअर चरा रहा होता, मुसहर का बेटा भी सुअर चरा रहा होता। तो यही इसीलिए संविधान कुछ वर्ग है जो विरोध करता है, क्योंकि संविधान कह रहा है ना कि समानता का अधिकार होगा, विधि के समक्ष समानता होगी, रोजगार अवसर की समानता होगी। तो ये बात है ना, तो गलत है ही। क्योंकि जो इंसान जूता, मान लो मेरा बाप जूता पॉलिश करते थे और उनका बेटा IAS बनेगा तो कैसा लगेगा? क्योंकि एक IAS बना है, वीरदेव सिद्धप्पा करके एक IAS बने हैं। अगर संविधान नहीं होता क्या वीरदेव सिद्धप्पा IAS बन जाते? बकरी चराने वाला का बेटा IAS बन जाता है, जूता पॉलिश करने वाला चमार का लड़का IAS बन जाता है, दुसाध का लड़का IAS बन जाता है? नहीं बनता। इसीलिए कहा जाता है, सोचिए, पढ़िए। शिक्षा कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, ख़त्म करते हैं इस बात को। और डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हम नहीं पढ़े होते तो हम भी कंपनी में काम कर रहे थे, आज भी हम कंपनी में काम कर रहे होते 10,000 12,000 पे। तो सोचिए, शिक्षा बहुत व्यक्तित्व बदलने वाला चीज़ होता है। आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप जानवर के बराबर है, पशु के बराबर है। और दुनिया आगे बढ़िए तो शिक्षा की वजह से बढ़िए। देश के लोगों को शिक्षा के लिए लड़नी भी चाहिए। बाकी देखेंगे कल। नमस्कार।